अस्सलामुअलैकुम साम भाई, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा आज पूछ लूँ आपसे, खैरियत से आ गए? रास्ते में कोई हर्डल्स वगैरह? क्योंकि काफ़ी हालात ख़राब थे रात पे तो। मैं ये सोच रहा था, मैं आते सोच रहा था कि अभी तो बहुत सारी चेक पोस्टों से होता हुआ गुजरना पड़ेगा, फिर बहुत सारे लोगों को जो है वो शायद उनके कोई नारों वारों का जवाब भी देते हुए गुजरना पड़ेगा, लेकिन हम तो उठे तो कुछ भी नहीं था बाहर। यार यही है, और कुछ समझ में आया नहीं। असल में देखें, होता ये है कि आप कोई उनके अगर देख लें कि कोई ऐसे लोग मौजूद हों जो नॉन प्रोफेशनल्स हों, जो सिर्फ प्राइवेटली काम करते हों, तो समझ में आता है कि भाई इस तरह की। वेरीफाइड पेजेस से हो रहा था रात भर, वो तो इस्लामाबाद तक पहुंच गए थे। मुझे तो डर लग रहा था कि थोड़ी देर में ये जो है वो गवर्नमेंट बनाने का ऐलान कर देंगे। तो मज़े की बात ये है, मैंने सुना है कि शायद आर्मी चीफ भी गिरफ्तार हो गए थे और वज़ीर आज़म हाउस पे भी हमला हो इन्होंने गया था। सब करा दिया था। इन्होंने एक तो ये तो इन्होंने लाहौर की बंदरगाह तबाह कर दी थी। अच्छा, शायद एग्जिस्ट भी नहीं करती मेरे ख्याल में, तो पोर्ट है भी नहीं लाहौर पे। एक तो ये पढ़े लिखे भी नहीं है और ऊपर से कोशिश भी नहीं करते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि मतलब मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि चले, होता है ना कि उनके कुछ यूट्यूबर्स हो गए, कुछ ऐसे लोग हो गए जो फ़नी वीडियोस बनाते हैं, कोई इस तरह की बात करें, नॉन सीरियस बात करें, समझ में आता है, हम जवाब भी नहीं देते या पाकिस्तान उसको टैकल भी नहीं करता। लेकिन एक साथ इतने ऑफिशियल पेजेस के ऊपर, ऑफिशियल चैनल्स के ऊपर इस तरह की बात करना और पोर्ट्रे करना, इसके पीछे क्या लग रहा है आपको, क्या हो ये सकता है? कुछ हद तक स्टेट पॉलिसी नहीं, ये कुछ हद तक नहीं, मुकम्मल तौर पे ये स्टेट पॉलिसी लगती है। कल रात जो इंडियन चैनल्स पे हो रहा था, वो कहीं से ये नहीं लग रहा था कि इनके मीडिया चैनल्स खुद कर रहे हैं। ये बज़ाहिर तौर पे ये नज़र आ रहा था कि स्टेट पॉलिसी के तहत बैठ के सारे एक ही बात कर रहे हैं। और वो उनके सीनियर जर्नलिस्ट बैठ के, उनके रिटायर्ड फौजी बैठ के जिस तरह का जश्न मना रहे थे चैनल्स पे, वो तो समझ भी नहीं आ रहा था कि क्या कर रहे हैं। और बौखलाहट का शिकार इतने हैं कि अपना आईपीएल डिस्क्लोज का वो कर दिया, डिसकंटिन्यू कर दिया। ये सामने बहुत मेन पॉइंट है आईपीएल वाला भी, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि जो दो चीज़ें इनकी तरफ से हुई हैं वो क्या हुआ है। एक, आपने देखा कि इन्होंने सिख, हमारी जो बरादरी थी वो पाकिस्तान एग्जैक्टली। का साथ देने का उसको बोला था, तो इन्होंने अमृतसर में जो है, अमृतसर का जो है वो बता दिया कि हम, पाकिस्तान ने अमृतसर पर हमला कर दिया। और सेकंड, इन्होंने कल मगरब के वक्त जम्मू का बोला है कि जम्मू को पाकिस्तान ने हमला कर दिया। तो ये बहुत ही सोची समझी साजिश के मुताबिक हो रहा है कि उस जगह पे ट्रिगर किया जाए जहाँ पर ये अपनी आवाम की सिंपैथी भी ले सके, और मीडिया, मेरे ख्याल में ये इंटरनेशनली पाकिस्तान को जो है ना डिफेम करने के लिए, पाकिस्तान का मौक़िफ़ कमज़ोर करने के लिए चीज़ें की जा रही हैं। इसमें एक चीज़ और देखें आप, अगर आप यहाँ से 4-5 दिन पहले जाते हैं ना, तो ये एक पूरा हमें जो मैं बात कर रहा हूँ ना कि स्टेट पॉलिसी लग रही है, वो क्यों लग रही है। अगर आप यहाँ से 5-6 दिन पहले जाएँ तो इन्होंने तमाम पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल्स को इंडिया में बंद किया है, ठीक है। तमाम सेलिब्रिटी चैनल्स को इंडिया में बंद किया है। मतलब इंडिया की आवाम के लिए जो वाहिद सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन रखा है इन्होंने, वो अपने चैनल्स रखे हैं। और अपने चैनल्स पे जो कल रात तमाशा हुआ है, मतलब उसको तमाशे से कम से तो कुछ भी नहीं कह सकते। वो ठीक है, लिटरली नाच रहे हैं खड़े होके। मतलब कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, कोई एथिक्स होती है। ऐसे ही है। अच्छा इब्तिसाम भाई, मेन पॉइंट जो आपने उठाया, और हमने कल देखा भी कि अचानक से न्यूज़ आती है कि आईपीएल का मैच जो है वो पोस्टपोन्ड हो जाता है, और बाकायदा बताया जाता है कि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से जो है वो ये हमने जो है वो मैच ख़त्म किया है। अच्छा, बात मैच ख़त्म तक नहीं रही। आज सुबह में ये इन्फॉर्मेशन आती है कि आईपीएल जो है वो प्रॉपर तौर पर जो है वो पोस्टपोन कर दी गई है। तो ये तो पूरा इंगेजमेंट है कि इंटरनेशनल मीडिया, इंटरनेशनल प्लेयर्स, क्योंकि आपको पता है इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, उनके दिल में क्या होगा कि भाई वाकई पाकिस्तान जो है ना वो कुछ करने वाला है, हमला होने वाला है, सारी चीज़ें। तो पाकिस्तान का जो पूरा नैरेटिव है वो बदनाम कर देना है पाकिस्तान को इंटरनेशनल के तौर पर। ये बहुत मेन पॉइंट है, इस पर क्या? ये भी समझ में नहीं आ रहा था कल। मतलब कल जो इन्होंने आईपीएल के साथ किया है कि अचानक से एक मैच को कॉल ऑफ कर दिया, और पहले उसको बोला कि जो है, और कॉल ऑफ भी किस तरह से, पहले फ्लड लाइट बंद कर दी, फिर कहा कि फ्लड लाइट का इशू की वजह से जो है हम उसको कॉल ऑफ कर रहे हैं, बाद में कह रहे हैं कि हम उसको सिक्योरिटी रीजंस की वजह से कॉल ऑफ कर रहे हैं। सुबह आता है कि आईपीएल ही कॉल ऑफ कर दिया। अच्छा, मेन बात ये जो सिक्योरिटी रीज़न था, ये इनकी चेयर लीडर जो है उन्होंने भांडा फोड़ा इसका। उन्होंने वीडियो वहाँ पर बनाई कि ये कोई फ्लड लाइट का इशू नहीं है, कोई और मसला है वहाँ पर। उसके बाद फिर उन्होंने फ़ौरन टेकअप किया कि भाई सिक्योरिटी रीज़न है और हम इसको जो है वो अभी ख़त्म कर रहे हैं, और आज सुबह में उन्होंने उसको बिल्कुल ही पोस्टपोन कर सिर्फ दिया। सिंपैथी गेन करने के लिए इंटरनेशनल प्लेयर्स की, इंटरनेशनल मीडिया के सामने झूठा प्रोपागेंडा करने की। और ये आज की आदत नहीं, इनकी पुरानी आदत है। हमेशा की इनका आदत है। हमेशा का यही है, इनसे प्रोपागेंडा करवा लें आप, इनसे जो है वो तारीख को मस्त करवाने की कोशिशें करवा लें आप, इनसे टीवी चैनल से बैठ के जो है वो शोर शराबा करवा लें। इनके पास और कुछ भी नहीं है। सही इनके है। पास कल इतना, भाई आपके पास इंटरनेशनल प्लेयर्स बैठे हैं, आपको उनकी सिक्योरिटी सेफ्टी को अगर इतना ही ख्याल था तो प्रॉपर तरीके से चीज़ों को करते। आपने उनके सामने जो है वो एक पैनिक उनको भी करने की कोशिश की, और बिल्कुल। जो है वो आपने पूरा अपना इतना बड़ा इवेंट जिसकी आपने अच्छी खासी मार्केटिंग की है उसको आपने कैंसिल कर दिया एंड मोमेंट पे आके। अच्छा, अगर एक चीज़ और, आईपीएल पोस्टपोन्ड हो चुका है,
पाकिस्तान का नैरेटिव एक और आया कि पाकिस्तान उसको कंटिन्यू कर रहा है, पाकिस्तान ने वेन्यू चेंज कर दिया लेकिन पूरा PSL जो है वो कंप्लीट होगा। तो ये भी जो है ना वो बिल्कुल वाजे दिखाई जा रहा है, ये शो करता है कि हमारे लिए हमारा इंपॉर्टेंस और चीज़ों की हैंडलिंग जो है वो किस तरह से स्टेट लेवल पे मेच्योरिटी के साथ चीज़ें हैंडल की जा रही हैं। कि एक तरफ इंडिया किस तरह की इमेच्योरिटी कर रहा है स्टेट लेवल पे, और एक तरफ पाकिस्तान किस तरह से किस मेच्योरिटी के साथ। आप हमारे DG ISPR साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने लास्ट 3-4 दिनों की, कोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसी नहीं है जिसमें उन्होंने फैक्ट्स और फिगर्स के बगैर बात की हो। कोई एक प्रेस, वो जो बात कर रहे हैं उसकी पिक्चर्स दिखा रहे हैं, उनकी वीडियोज़ दिखा रहे हैं, वो सारे सबूत दिखा रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, इनके पास कुछ दिखाने को ही नहीं है। इनसे इनके वज़ीर ख़ारजा से एक इंटरनेशनल चैनल ने सवाल कर लिया, वो कह रहे हैं जब सही वक्त होगा तब हम जवाब देंगे। भाई अगर इतना कुछ पाकिस्तान ने किया है बकौल आपके, तो आप उसका सबूत दिखाएं। और बकौल इनके कि 15 शहरों पे पाकिस्तान ने हमला किया और उसकी जो फुटेजेस दिखाई हैं कि वो जो पाकिस्तान के मिसाइल गिरे हुए हैं वो जो है वो कोई खेत में गिरा है, और खेत भी जो है वो उससे पूरी तरह से मुतासर नहीं हुआ, ना फसल जली, वो एक कोई छोटी सी चीज़ पड़ी हुई है पाकिस्तान के मिसाइल है। मतलब समझ में नहीं आ रहा कि किस चीज़ की मिसाइल। और अपना देख लें, कल इन्होंने जो है फैसलाबाद में हमले कर दिए थे, कराची के शार फैसल तबाह कर दी, शार फैसल तबाह हो गई, शार फैसल जैसी रोड जो इन्होंने तबाह कर दी, इन्होंने कराची पोर्ट तबाह कर दिया। और एक और चीज़, रात को मसला ये है कि जब आप इस तरह की हरकतें करते हैं ना तो फिर नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने कल कहा कि हमने कराची एयरपोर्ट तबाह कर दिया है। थोड़ी देर बाद कह रहे हैं कि पाकिस्तान से लाखों लोग जो है, कराची से लाखों लोग जो है वो बैरून मुल्क जा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं? मतलब कोई कॉमन सेंस होती है? मेरा ख्याल है कोई वो खलाई मखलूक या कोई जेट वेट पाकिस्तान ने स्पेशल कोई तैयार किया हुआ है, शायद वो उतरेगा और सारे जो है वो एक साथ बैठ के जो है लाखों लोग चले जाएंगे। अच्छा, मैं गुलबर्ग टाउन में रहता हूँ, तो कल रात मेरी बहन बाहर होती हैं, उनकी भी कॉल आई कि भाई कि सुनने में आया कि कराची तो तबाह, तुम लोग सब सेव हो। तो मैंने कहा भाई अभी तक तो हम अभी सेव हैं, कैफे प्याला पे बैठे हुए थे, रात भर नौजवान कैफे प्याला पे बैठे हुए थे और उनके मुताबिक तो सब तबाह हो चुका था। जब भी मैंने आपसे पूछा भी कि इत्तेज़ाम भाई सुबह आए आप और कुछ सेफ्टी, मैं आज वाकई में देर से निकला, मैंने बोला शायद जो है वो रास्ते में चेक पोस्ट और बहुत सारी चीज़ों से होते हुए उधर बाहर निकले वही गर्मी। अच्छा इब्तिसाम भाई, एक मेन चीज़ जो मैं सोच रहा था और मेरे जहन में चल रही थी कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो कहावत आपने सुनी होगी कि शेर आया शेर आया शेर आया, और जब असली में जब शेर आ जाता है तो फिर कोई तैयारी नहीं होती। तो मेरा ख्याल है हमें इस पर भी जो है वो नज़र रखनी है कि जिस तरह से क्योंकि ये जो दावे हुए हैं पाकिस्तान ने इसको बिल्कुल उसको इग्नोर किया है और पाकिस्तान ने बोला ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन ये इनकी ये स्ट्रेटजी भी हो सकती है कि ये इस बात को कर सकते हैं कि असली में अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो हमारी फिर क्या तैयारी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें अपनी अफवाज पर भी, हमारे इदारों के ऊपर पूरा भरोसा है, लेकिन हमारे उसमें पूरी तैयारी होनी चाहिए। आपका क्या ख्याल है? इसमें ऐसे ही है, देखें हमारे सियासी इख्तलाफात हों ये जो हर मुल्क के अंदर होते हैं, हमारे यहाँ भी होंगे, लेकिन ये वक्त है सियासी इत्तेहाद का, और ये एज अ नेशन खड़े होने का टाइम है कि हम अपनी तमाम चीज़ों को बुला के, तमाम चीज़ों को बालाए ताक रख के, जब मुल्क की सलामती पे बात आए तो हम एज अ नेशन रिटेलिएट करें, हम एज अ नेशन अपनी अफवाज के साथ भी, अपनी हुकूमत के साथ भी खड़े हों, और जो स्टेट नैरेटिव है उसके साथ खड़े हों, ताकि हम एज अ नेशन दुनिया को ये पोर्ट्रे कर सकें कि पाकिस्तान एज अ नेशन जो है वो यूनाइटेड है, और एज अ नेशन जो है वो अपनी अफवाज और अपनी रियासत के साथ खड़ी है। बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये देखा भी है कि पाकिस्तानी कौम ने इस बात का सबूत भी दिया है। और हमें कोई भी अभी इस तरह की अगर कोई नेगेटिव बात होती है तो सबको बालाए ताक रख कर जो है वो पाकिस्तान की सलामती के लिए और बिल्कुल यकजहती के साथ हमें जो है वो रहना पड़ेगा इंशाल्लाह।